हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। रुई के गुच्छे के समान छाए हुए हैं यहाँ बादल, पहाड़ों पे छाई हरियाली और औसम वाला है मौसम। और इसी का मजा लेने के लिए हिमाचल के जिब्बी के अंदर आ गया है अपुन। ये है वो स्थान, जिब्बी कहलाता है, जो पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ खूबसूरत स्थान, हिमाचल का एक लेसर एक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन, प्रकृति का खजाना। ये देखिए, और इस तरफ बहती जा रही है झरने की धारा। और ये है एक ट्री हाउस प्यारा प्यारा। तो जो आपने अभी ये ट्री हाउस देखा है, यह जिब्बी की खासियत है। जी हाँ, जिब्बी जाना जाता है अपने अमेजिंग ट्री हाउसेस के लिए, और इनमें रुकने का एक अलग ही मज़ा है। तो वो मज़ा भी मैं लूँगा। इस तरफ से निकल आए हैं सूर्यदेव, और इस तरफ है ये घने देवदार के पेड़ों का जंगल, पाइन ट्रीज। मौसम सुहाना है लेकिन ठंडा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हल्की सी धूप गिर रही है पेड़ों पर, और अच्छी खासी धूप आने में अभी टाइम है। यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर ही स्थित है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है। आप वहाँ का भी मज़ा ले सकते हैं। आसपास में काफ़ी ट्रैक्स भी हैं। मैं आया हूँ अभी सर्दियों के टाइम के अंदर, वैसे बेस्ट टाइम जो है वो गर्मियों का। तो इस वजह से मैं हर जगह तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जितना जहाँ जाना पॉसिबल होगा वो सब आपको दिखाऊंगा। और फिलहाल आज का जो इरादा है वो यही है कि यहाँ का जो फेमस बाहू टेम्पल है उसको देखा जाए, एक्सप्लोर किया जाए, और साथ ही यहाँ पे बिल्कुल रिजॉर्ट के पास में ही यहाँ का फेमस जिब्बी वाटरफॉल, तो वो भी देखने का इरादा है। थोड़ा सा आगे जाना होगा, वहाँ से मिलेगी मुझे बस। वैसे जिस जगह मैं रुका हूँ, ये जो है द ग्रीन एल्पाइन, इसके बारे में भी मैं आपको अलग से एक ब्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि जगह बहुत खूबसूरत है। मैं ऐसे कहते हैं ना कि बस सरसरी तौर पे नहीं दिखाना चाहता हूँ, अच्छे से दिखाऊंगा आपको एक एक जगह इसकी, वो अलग ब्लॉग के अंदर। ये है वो जगह जहाँ से मिलेगी मुझे बाहू टेम्पल के लिए बस, और यहाँ पे हो जाते हैं ये देखिए 2 रास्ते। तो ये वाला जो रास्ता है ये रिजॉर्ट की तरफ जाता है। ये कहाँ जाता है भाई साहब? ये रास्ता किधर जाता है? जलोड़ी पास। जलोड़ी पास, ओके। ये देखिए झरने की बहती हुई धारा आगे जा रही है। बस के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि बसेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इंतज़ार करना पड़ता है। और अगर आप इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ आपको इजीली टैक्सीज भी मिल जाएंगी, जिनसे आप जा सकते हैं जहाँ भी आपको घूमना है वहाँ पर। तो यहाँ मिल गए हैं मुझे भाई साहब। भाई साहब, आपका नाम? नाम मेरा मोहन लाल है जी। तो मोहन भाई साहब, थोड़ा सा जीबी के बारे में, यहाँ पे जो देवता हैं जैसे बालूनाग के बारे में कुछ बताएंगे आप? बालूनाग के बारे में बता सकते हैं। यहाँ देवता तो बहुत सारे हैं ना जी। देवता अब बालूनाग की हिस्ट्री, जैसे बालूनाग के देवड़ू हो गए, पूरी हिस्ट्री तो उनसे मिलेगी। देवते कभी तो डेली नहीं मिलेगा। देवता तो अपने फंक्शन के टाइम आएंगे, जगराता होगा, कुछ कोई खास तिथि होती है वो आएगा। ऐसे फिर मंदिर बना है बढ़िया शानदार। टॉप में तो बाहू माता मिलेगी। तो बालूनाग थोड़ा सा वहाँ से नीचे पड़ता है एरिया, वहाँ थोड़ा यही इतना इतिहास है वहाँ का। ज़्यादा तो वो गाड़ी जानते हैं वहाँ के जो स्थानीय निवासी हो गए। हाँ जी, हाँ जी। बस का इंतजार कर ही रहा था कि तभी आ गई वहां पर ये शेयरिंग टैक्सी, जो मात्र 100 रुपए में मुझे पहुंचा रही है बालू गांव तक, जहां से शुरू होगा बालू नाग देवता मंदिर का ट्रैक। लेकिन उससे पहले मैं दर्शन करूंगा बाहू गांव के बाहू मंदिर में। और रास्ते में आते हैं कई गांव और एक से बढ़कर एक शानदार व्यूज। टैक्सी लेने का फायदा ये हो गया है कि इससे मेरा काफी टाइम बच जाएगा। बस यात्रा मैं वापसी में कर लूंगा। देख रहे हैं ना आप, कितने सुंदर हैं ये पहाड़ी घर, यहाँ के सुंदर नजारों जैसे। लीजिए, बस पहुंचने ही वाले हैं हम बाहू गांव तक, जहां से अब शुरू होगा हमारा ट्रैकिंग का सफर। टैक्सी से उतर चुका हूं मैं नीचे। बस का किया था इंतज़ार, लेकिन उसमें लग रहा था टाइम, और फिर 1-2 सवारियां और हो गई थी। तो जो टैक्सी में मैं आ गया हूं बाहू गांव तक, जो था जीबी से लगभग 10 किलोमीटर दूर। और यहाँ से अब थोड़ा सा ट्रैक करके जाना होगा बाहू टेम्पल तक। आगे बढ़े उससे पहले यहाँ से मैं कुछ खाने पीने के लिए ले लेता हूँ। वो सब लेने से पहले ज़रा आप यहाँ का एक बार व्यू भी देख लीजिए। तो यहाँ आप ये जो आगे रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता आगे जाता है शिमला की तरफ, और यहाँ पे हनुमान जी और माता जी का एक मंदिर भी है, ये देखिए आप। और यहाँ है कुछ दुकानें, और यहाँ से आप देख सकते हैं बर्फ से ढकी हुई इन चोटियों को, है ना खूबसूरत नज़ारा। और उसके बाद में ये जो रोड है, इससे आगे जाना होगा बाहू टेम्पल के लिए। तो भाई साहब, बाहू टेम्पल के लिए लगभग कितना चलना पड़ेगा?
बाल टेम्पल के लिए चलना पड़ेगा 1.5 किलो। 1.5 किलोमीटर। और आप बालू नाग देवता के बारे में कुछ बता सकते हैं? हम क्या बता सकते उसके बारे में। अगर आपको पता हो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे चाय वगैरह कुछ भी लेनी हो वो मिल जाएगी। और आपको देखिए देवदार के पेड़ तो हैं, ये हर जगह आपको देखने को मिलते ही हैं। यहाँ खाने पीने के लिए हल्का फुल्का मैंने ले लिया है, एक कोल्ड ड्रिंक भी ले ली है। वैसे तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे ही वो ठंडी होती है। ये देखिए यहाँ पे है ऑफ द ट्रेल केबिन्स एंड कैफे। यहाँ बताया गया है रास्तों के हिसाब से, जहाँ से हम आए हैं वो जाता है रास्ता नीचे बंजार की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में जाता है गाड़ा गुशैनी की तरफ जो जाता आगे शिमला की तरफ, राइट हैंड साइड में जाता है PWD का रेस्ट हाउस है बाहू का वहाँ, और हमें भी जाना होगा यहीं। घर में ठंडे चूल्हे हैं, स्थिति नीली पीली है, हर पल सांस छोड़ती दामन, जवानी जिनकी नशीली है। मेन बाहू गांव की तरफ जाते हुए हमें आगे जाना होगा। वैसे गांव की शुरुआत तो यहाँ से है और ये है यहाँ की राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला। इस नीचे वाले रास्ते से हमें जाना होगा बाहू टेम्पल की तरफ। पेड़ों के बीच से झांकती हुई धूप थोड़ी थोड़ी नसीब होगी। नीला आसमान ऊपर है। यहाँ भी कुछ है, क्या है देखते हैं। कोई झील है। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है कि छोटी सी लेक कह सकते हैं, इसे बाहू लेक कहा जाता है। उतनी बड़ी नहीं है लेकिन इसका महत्व क्या है वो भी आपको बताता हूँ। यह जो स्थान है इसका नाम क्यों पड़ा है बाहू, सबसे पहले वह जान लीजिए। बाहू बेसिकली हम किसे बोलते हैं? भुजाओं को। तो जब सती माता के शव का विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से खंडन कर दिया था, कई भाग कर दिए थे, तो कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि उनकी जो बाहों वाला जो भाग था वो यहाँ पर गिरा था, जिस वजह से यह स्थान कहलाता है बाहू। इस लेक के साथ ही यहाँ पे एक मंदिर भी है। तो पहले लेक आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में लेके चलता हूँ बाहू मंदिर की तरफ। और बालू नाग देवता का मंदिर जो है वो अलग है, उसके लिए थोड़ा और आगे चल के जाना होगा। तो ये देखिए चारों तरफ है पहाड़ियाँ, पाइन ट्रीज, और उनके बीच में स्थित है ये छोटी सी प्यारी सी लेक। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ ये जो रेलिंग लगी है यह अभी कुछ महीने पहले ही लगी है। ये देखिए काम अभी यहाँ पे जारी है। और इस तरफ ये जो रोड देख रहे हैं, ये जो रास्ता जा रहा है, यही लेके जाएगा हमें बाहू टेम्पल की तरफ। तो बिना देर किए चलते हैं सीधा बाहू टेम्पल की तरफ, क्योंकि जितना ज्यादा समय मेरे पास में होगा उतना ज्यादा मैं आपको यहाँ के स्थान दिखा पाऊंगा। और फिलहाल धूप बहुत बढ़िया निकल चुकी है, मजा आ गया है। ये रही लेक और इसके पास से गुजरता हुआ ये रास्ता, और आप ये देख सकते हैं एक छोटा सा वुडन कॉटेज। ये है सीढ़ियों का रास्ता जो जाएगा टेम्पल तक। ये देखिए माता की चुनरी बंधी हुई है यहाँ भी। और बस पहुंच ही गए। तो वहां से मैं आ गया हूँ यहाँ पर, और ये है वो पवित्र स्थान जिसके बारे में मान्यता है कि माता का बाहू वाला जो भाग है वो यहाँ गिरा था। ये देखिए माता जोगणी बाहू कांडा की जय हो। जय माता दी। एकदम शांति है यहाँ पर, कोई भीड़ नहीं है। और मैंने अकेले ने आके ऐसे अच्छे दर्शन किए हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। अदरवाइज होता है ना कि कोई ना कोई होता है तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, बट यहाँ पर मैं हूँ और माता रानी है। तो यहाँ पर 5-10 मिनट बिता के आराम से फिर मैं आगे जाऊँगा, थोड़ा सा सुस्ताऊँगा। ये देखिए यहाँ पे भी एक प्रतिमा है, मुख बना हुआ है, देख सकते हैं आप। और इस तरफ दूसरी तरफ भी है, और मध्य भाग में विराजित है माता का नेचुरल विग्रह, प्राकृतिक विग्रह। और एक और ख़ास बात मैंने यहाँ नोटिस की है, ये देखिए आप देख रहे हैं आप, ये पीपल के पत्तों की बंधनवार बनी हुई है यहाँ पर, इसे लगाया गया है यहाँ। ये देखिए आमतौर पर हम जो बंधनवार बनाते हैं वो अशोक या फिर आशापाला जिसे कहा जाता है उसके पत्तों की होती है, लेकिन यहाँ पर पीपल के पत्तों की बनी हुई है। और मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बाहू टेम्पल और बालू टेम्पल एक ही समझ लेते हैं। बाहू टेम्पल जो है वो माता रानी का स्थान है जो कि इस लेक के पास में आता है, बाहू लेक के पास में, जबकि बालू मंदिर जो है वो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है और वो एक नाग देवता का मंदिर है। चलिए जी चलते हैं हम हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ। आ गया हूं मैं नीचे लेक तक, और वहां भी है एक नाग देवता का मंदिर। एक बार फिर से देखिए आप इस लेक को, इसमें पत्ते गिरे हुए हैं, इन्हें निकालने की ज़रूरत है। और वहाँ देख सकते हैं आप काम जारी है। और उस तरफ है नाग देवता का मंदिर।
ये एक छोटा सा नाग देवता का मंदिर देख सकते हैं आप, ऊपर लगा हुआ है। त्रिशूल नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें 3 की बजाय 5 है, तो ये पंचशूल हो गया है। और ये देख सकते हैं आप, पत्थर की ये जो पतली पतली पट्टियाँ होती हैं, ये यहाँ के घरों की छतों पर लगाई जाती है और मंदिर की छत पे भी है। और ये देखिए, ये है मंदिर और ये है सीढ़ियाँ। तो यहाँ भी शूज़ उतारने होंगे, उतार देता हूँ मैं शूज़ और आते हैं यहाँ मंदिर में। यहाँ विराज रहे हैं नाग देवता। जय हो नाग देवता की। वैसे यहाँ त्रिशूल रखा हुआ है, तो क्या ये है भगवान शिव हैं कि नहीं, अंदाज़ा है मेरा। बाकी मुझे यहाँ बताया गया है यह नाग देवता का ही मंदिर है। ये देख सकते हैं आप, वुडन वर्क। ये देखिए, ये हैं इस मंदिर के पिलर्स, ये भी वुड के ही हैं। सारा मंदिर जो है वो लकड़ी का ही बना हुआ है। तो यह भगवान विष्णु के प्रिय शेषनाग जी का मंदिर है। नाग देवता के रूप में इनकी यहाँ पूजा होती है। और जो लेक है उसे बाहु लेक तो कहते ही हैं, साथ ही उसे शेषनाग लेक भी कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और ये जो रास्ता जाता है नीचे, ये जाता है बाहु गांव की तरफ। वहाँ हमें नहीं जाना है, हमें जाना है यहाँ सामने की तरफ। ये जो पक्का रास्ता है इस तरफ जाना है। तो ये देखिए बाहु गांव की एक झलक। यहाँ भी होम स्टेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो अगर आप यहाँ भी रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, कुछ दिन गुजार सकते हैं सुकून के। और आगे वहाँ सामने की तरफ भी दिखाई दे रहे हैं कुछ गांव, और उनके ऊपर बर्फीले पहाड़ और नीला आकाश जिसमें छाए हैं सफ़ेद बादल। और ये जो निशान बने हुए हैं यहाँ, इससे पता चलता है कि गाड़ियाँ भी जाती है यहाँ पर। अब आ गई है थोड़ी सी ढलान। इन पेड़ों को, इन जंगलों को देख के कुछ याद आ रहा है। बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा ऐसे ही सीन्स होते हैं। मुझे जो मूवी याद आई है इन नज़ारों को देख के, इन पेड़ों को देख के, वो है बॉलीवुड की हॉरर मूवी राज। जी हाँ, सुपर हिट थी मूवी ये। और न सिर्फ फिल्म सुपर हिट थी, साथ ही सुपर हिट थे इसके गाने। दूर कहीं झरना बह रहा है, उसके बहने की आवाज मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। वैसे जीबी का जो फेमस जीबी वाटरफॉल है, मेरा अगला टारगेट वही है। इस मंदिर के बाद में मैं वहीं जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा जीबी वाटरफॉल, जो कि मेरे रिजॉर्ट के बिल्कुल बाजू में ही है। चलते चलते आ गए हैं हम उस मुकाम पर जहां हमें मिल गए हैं 2 रास्ते। लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो रास्ता है ये जाता है गांव की तरफ, और हमारे लिए ये रास्ता राइट, क्योंकि ये राइट वाला रास्ता है, यही लेके जाएगा हमें बालूनाग के मंदिर की तरफ। एकदम सीधे सीधे होते हैं ये देवदार के वृक्ष, आप देख सकते हैं, बिना मुड़े एकदम सीधे। इसीलिए तो इन पेड़ों को हम कहते हैं भाई साहब बच्चन फैमिली के पेड़। हाँ, ये बनी हुई एक छोटी सी शॉप जो फिलहाल बंद है, इसीलिए मैंने खाने पीने का सामान वहीं से ले लिया था। इस तरफ भी शायद बारिश हुई है। रास्ता कुछ ऐसा है। वैसे यहाँ पर गाड़ी से भी जाते हैं लोग, लेकिन गाड़ी में अगर आप बैठ के जाएंगे तो सोच लीजिए आपकी क्या हालत होगी। गाड़ी में बैठने से बचिएगा। ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे तो अच्छा लगेगा, आपकी थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो बर्न होगी, फिट फाइन रहेंगे, और जो ऑक्सीजन का कोटा है फेफड़ों को भरपूर मिलता रहेगा। ये देखिए, हिचकोले खाते हुए कैसे जाएंगे आप। अब है थोड़ी सी चढ़ाई, तो हौले हौले, धीरे धीरे, धीरे धीरे, हौले हौले, जय भोले। तो सामने कुछ दिखाई तो दे रहा है, क्या वो टेम्पल है या कुछ और, ये पता चलेगा जब हम पहुंच जाएंगे उस और। अब है यहाँ पर ये सीमेंटेड रोड। पहले बीच में कच्चा रास्ता था जिसमें पानी भी भरा हुआ था। जो गाड़ियों के टायर होते हैं उनसे 2 लाइंस बनी हुई थी सीधी सी, उनमें भर गया था पानी। और अब आ गई है चढ़ाई जानी। और ये देखिए पेड़ कैसे एकदम एज पे है यहाँ चट्टान के, और यहाँ से दिख रहा है गांव का शानदार नजारा, प्यारा प्यारा। चढ़ाई के बाद अब आ गई है ढलान। वैसे ये ट्रैक बहुत कठिन नहीं है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, बस ब्रीदिंग का ध्यान रखिए आप। और यहाँ सामने दिख रहा है लकड़ियों का ढेर।
जिसे सर्दियों में अभी आग जलाने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है वो चली जाती है सर्दियों में, कभी भी तार टूट जाते हैं और तब ये ही लाइफ सेवर होती है यहाँ पर। और ये क्या आ गया, यहाँ पर एक और शॉप है, क्या है देखते हैं। बंद है ये तो। उस तरफ भी कुछ है, शॉप्स हैं, क्या है, होम स्टे हैं, पता चलेगा वहीं पहुंचने पर। कैफे भी हो सकते हैं। तो ये है यहाँ अनंता वैली कैफे, लेकिन ये बंद है। चलिए फिर भी देखते तो हैं कैसा है। ये देखिए, फिलहाल यहाँ पे कुछ भी सर्व करने के लिए कोई भी नहीं है, मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे है एक स्टिंग कोल्ड ड्रिंक जो मैंने ली थी, वो यहीं पर पीऊंगा। और उसके लिए मैंने जो जगह चुनी है वो है ये। उससे पहले आप यहाँ व्यू देखिए, है ना शानदार। अगर मैं यहाँ टैक्सी से आता तो क्या ये नज़ारे देख पाता ऐसे? बस बैठते और हिचकोले खाते हुए, कमर को कष्ट देते हुए आगे बढ़ जाते। लेकिन पैदल पैदल पद यात्रा करने का यह फल मिला है मुझे, और बहुत प्यारा फल मिला है मुझे। तो ये देखिए, यहाँ खतरों के खिलाड़ी आ चुके हैं। मेरी हिम्मत नहीं है नीचे जाने की, लेकिन ये देखिए आराम से, उस छोटू को देखिए। और यहाँ पे ये मैडम है कि भाई साहब है, ये नहीं पता हमें। पहले मुझे लग रहा था कि यहाँ जो कैफे है ये अभी इस मौसम के अंदर बंद है, मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे। लेकिन अब आ चुकी हैं इस कैफे की ओनर, तो करवाता हूँ मैं आपकी उनसे भी मुलाकात। नमस्ते दीदी। नमस्ते जी। दीदी आपका नाम? पूनम ठाकुर। तो पूनम दीदी, आप इस टेम्पल के बारे में कुछ बता सकती हैं? हाँ जी, हमारे देवता हैं बालूनाग जी, उनके इस पे हैं, बहुत हजारों साल पुराना है। हाँ जी। और इससे जुड़ा हुआ कुछ मैंने एक कहानी सुनी थी कि जो अमृत मंथन जब हुआ था, सागर मंथन जब हुआ था, जब अमृत निकला था, तो उनमें से 4 कलश थे कहा जाता है। एक कलश यहाँ इस मंदिर के अंदर था। हाँ जी। तो यहाँ पे ना एक मेला होता है, साल का एक ही बार होता है, गणेश चतुर्थी के दिन। तो उस दिन होता है, मतलब जगराता होता है, पूरे एरिया से लोग आते हैं, श्रद्धालु जितने भी हो, मतलब हजारों की भीड़ में मतलब तादाद रहती है, और रात भर यहीं रुकते हैं। ये होता है गणेश चतुर्थी के दिन, मतलब उस दिन आएगा देवता जो हमारा है, उसको ले आएंगे और सारे श्रद्धालु आएंगे, रात भर यहीं रहते हैं। हाँ जी। दूसरे दिन सुबह जाते हैं वापिस। हाँ जी। तो रात को जब सुबह के टाइम 4 बजे जो आप जाओगे, जब वहाँ पे कुंड है टेम्पल के अंदर, आग जैसी आपको दिखेगा, ऐसे कोयले जैसे हैं काले काले, उस जगह पे होता है मतलब एक छड़, हवन कुंड हो गया जो। हाँ जी। तो वहाँ आग जलती है पूरा रात उस दिन, मतलब उस कुंड में। तो सुबह के टाइम 4 बजे मतलब जो भी कार्यवाही होती है देवते की, उस दौरान वहाँ पे एक छड़ से ऐसे मतलब आग वाली उसमें छड़ डालते हैं और उससे पानी निकलता है। अच्छा, नीचे से पानी आता है, धारा अपने आप? हाँ जी, अपने आप आएगी, ये चीज है। तो वो अमृत माना जाता है? हाँ जी। हाँ जी। और कहते हैं शायद कोई महामारी कुछ आती है तब भी बाद में फिर देवता से ऐसे प्रार्थना करके तब वो जल निकाला जाता है। हाँ जी। नहीं, वैसे उसी दिन निकलता है वो, गणेश चतुर्थी को ही होता है। के हिसाब से होता है, जिस दिन गणेश चतुर्थी होगी उस दिन होता है वो। हाँ जी। हाँ जी। और आगे आप जाएंगे, एक जगह है जहाँ पे एक पेड़ है, उसमें त्रिशूल ही दिखेंगे। हाँ जी, बहुत सारे त्रिशूल। उसको बोलते हैं रातोपरी हमारे यहाँ, और उनको मतलब बोलते हैं महावीर जी का रूप है। तो जितने भी श्रद्धालु होते हैं, किसी की जब मनोकामनाएं पूरी होती है, तो वहाँ पे वो त्रिशूल अपनी इच्छा से, मतलब त्रिशूल या फिर कोई भी लोहे की चीज मतलब दान करते हैं। और बोलते हैं कि उन देवता को जो है मतलब लोहे की चीजों से बहुत प्यार है। हमारे लोकल में बोलते हैं उनको रातोपरी जी। हाँ जी। इस नाम से जानते हैं। हमारे मतलब लोकल लैंग्वेज में बोले जाए रातोपरी, मतलब कि रात को पहरा देने वाला। ओके, पहरेदार हो गए जो। हाँ जी। तो मतलब बड़ी इस चीज के लिए बड़ी हमारी मतलब इस स्थान को लेके मतलब बहुत मतलब प्योर ये है। मतलब एक आप वहाँ पे मतलब एक लेक मिलेगी आपको, मतलब टेम्पल के साथ ही है, मतलब उस जल को हम मतलब ऐसे होली वाटर के रूप में मतलब ये गंगा जल जैसा स्थान है। उतना पवित्र है हमारे लिए, मतलब आस्था है हम लोगों की उस चीज के ऊपर। हाँ जी। चीज है जी। और आपका एक कैफे बड़ा शानदार है। बस एक शुरुआत है। कितना टाइम हो गया? कैफे कुछ लाके 1-1.5 साल हो गया मेरे को। और रूम्स अभी 1-1.5 महीने से, होम स्टे है साथ में। अच्छा, नीचे यहीं पे? हाँ जी। तो क्या चार्जेस होते हैं आपके होम स्टे के, कुछ बताएंगे? होम स्टे के अभी हमारा फर्स्ट ही है, अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है। अभी तो ऑफ सीजन मानते हैं हम विंटर को। हाँ जी, जैसे समर्स में अगर होगा तो कोई आना चाहे, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ताकि जो देख रहे हैं दर्शक। अभी हमारा फर्स्ट ही, अभी हम बोल नहीं सकते ज्यादा कुछ, तो अभी ऑफ सीजन है, अभी हमारा यही है 1500-1800 और 2000 के बीच में, इंक्लूड कुछ भी नहीं है।
खाना वाना अलग से है वो, अलग से हाँ। होगा। तो ये जो नया काम है जी। ये आपने अकेले शुरू किया है या आपके श्रीमान जी भी आपके साथ में हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे जो मतलब पापा जी, फादर इन लॉ मेरे, हाँ जी। तो उनके इससे हुआ। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे हाइड्रो में, ओके। 6-7 साल जॉब करके उनको, फिर जैसे हमारा कैफे स्टार्ट हुआ, फिर मैंने बोला अब जॉब छोड़ दो, अब अपना स्टार्ट करते हैं। अपने काम से बढ़िया कुछ नहीं हो जी। सकता। जी बेशक छोटा हो, मतलब सेटिस्फाई रहता है, और फैमिली साथ में हो तो। बाहर ये होता है जॉब के साथ कि मतलब फिर फैमिली छूट जाती है। हाँ जी। होता है ना जी, रिलेशन, मतलब कहीं जा नहीं पाएंगे ये वो, तो घर के साथ में है, मतलब बेशक छोटा है पर मतलब अपना है। satisfy जी। बोलते हैं ना मतलब कि अपनी झोंपड़ी में मतलब हम ही राज राजा हैं। करने में मतलब मजा आता है। बेशक दूसरों के महलों में गुलाबी करने से बेहतर है कि अपनी झोंपड़ी में राज करना, ये चीज है। बहुत बढ़िया बात बोली आपने दीदी। तो बस दीदी के कैफे से ही थोड़ा सा आगे बढ़ना है और 2 मिनट के अंदर हम पहुंच जाएंगे बालूनाग के मंदिर तक। इस तरफ से जाना है हमें, और यहाँ है छोटी सी बगिया किसी की, फूलों की लगे हुए हैं फूल, और इस तरफ इतना घना जंगल है कि आगे धूप भी नहीं पहुंच पा रही है, यहीं तक दिख रही है। दिख गया है टेम्पल, जी हाँ वहां पे ही है बालूनाग जी का मंदिर। देख सकते हैं आप, धूप बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, और सामने जल रही है आग। तो पहुंच गया हूं मैं यहाँ बालूनाग देवता के मंदिर में, और यहाँ पर है अंकल जी। अंकल जी आपका नाम? लोचरान। तो अंकल जी इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे आप? वो ये तो बहुत पुराना है ना जी, हाँ जी। बहुत पुराना है। तो नाग देवता यहाँ पे कैसे आके विराजे? ये आते हैं यहाँ जी, मेला होता है यहाँ ना जी इसका। हाँ जी। हाँ जी, तो मेले के टाइम पे, हाँ जी, भाद्र महीने में आता है। गणेश चतुर्थी को। हाँ जी। गणेश चतुर्थी को। हाँ। और मुख्य मंदिर कौन सा है यहाँ पे? मेन मंदिर कौन सा है नाग देवता का? ये सामने वाला नाग देवता का मंदिर हो गया। और ये इस ये तो ऐसे सराय है, सराय रुकने के लिए हो हाँ गई। जी, हाँ जी। और एक अपने रातों पारी जो है जो ऊपर है वो उस तरफ आगे जाना होगा। हाँ जी, ये रास्ता है। हाँ जी, हाँ जी। त्रिशूल है वहाँ, लोहे के देवता हैं वो। हनुमान। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो उस स्थान पे भी जाएंगे, पहले नाग देवता के दर्शन करते हैं। जाओ, आइए। कर सकते हैं। तो वहाँ है नाग देवता का मंदिर। इस तरफ जैसा कि अंकल ने बताया ये सराय है रुकने के लिए, और आगे रास्ता जाता है फिर रातोपारी की तरफ। वही रातोपारी का मंदिर, देवता का स्थान जिनको है लोहा बहुत प्रिय, जहाँ पे अर्पण किया जाता है लोहे का त्रिशूल या लोहे की बनी हुई कोई भी वस्तु। आपकी मनोकामना पूर्ण होने पर या जब आपका मन अशांत हो तब आप वहाँ पे जाके अर्पण करते हैं। और हम जाके नमन करते हैं पहले बालूनाग देवता को। ये देखिए इस तरफ है एक छोटा सा सरोवर, भले ही यह छोटा हो लेकिन इसकी पवित्रता कितनी है आप समझ सकते हैं। पानी साफ है बिल्कुल, और वो रहा मंदिर। और यहाँ पे जो भी मंदिर होते हैं हिमाचल में लकड़ी के बने होते हैं, और जो छत होती है वो ऐसे ढालू होती है, ढलवा होती है, ताकि बर्फ गिरे तो भी उसके ऊपर मतलब ज्यादा जम न पाए। ये है सामने वाला भाग बालूनाग मंदिर का। ये देखिए आप, ऐसा दिखाई देता है। यहाँ है एक नंदी जी की प्रतिमा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नंदी ही लग रहे हैं देखिए। और वहाँ सामने है नाग देवता का मंदिर, वहाँ विराजते हैं। और ये स्थान क्या है ये भी आपको अभी बताऊंगा। तो लीजिए अब कीजिए दर्शन बालूनाग देवता के। सबसे पहले है यहाँ नाग देवता ऊपर विराजित, यहाँ विराजित है भगवान गणपति गणेश। और ये देख सकते हैं आप लकड़ी का अलंकृत द्वार देख रहे हैं आप। तो ये देखिए देव अनंत बालूनाग देवता के दर्शन कीजिए आप, यहाँ विराजित हैं वो। जय हो नाग देवता की। और यहाँ पे जलता है उनका दीपक, ये सुबह शाम जलाया जाता है। और ये भी एक देखिए आप लकड़ी का सिंहासन बना हुआ है, तो देवता का स्थान है ये। और आंतरिक दीवारें जो हैं आप देख सकते हैं वो भी लकड़ी की ही हैं, और उनपे नक्काशी। और पीछे वाली जो दीवार है नाग देवता की, आप ये देखिए। दर्शन करने के बाद में मैंने फिर से ये जो जंजीर है, सांकल जिसे हम कहते हैं राजस्थानी में, इसको मैंने वापस से लगा दिया है क्योंकि यह पहले भी बंद थी। मंदिर के अंदर जो पुजारी जी हैं वो पूजा करने के लिए आते हैं सुबह और शाम को। अभी ये जो दोपहर का टाइम है इसके अंदर वो यहाँ नहीं होते हैं। और अंदरूनी भाग जो है आप ये देख सकते हैं, ऐसा है।
इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं लकड़ी का ही है। जब यहाँ पर गणेश चतुर्थी को मेले का आयोजन होता है, जगराता होता है, देवता यहाँ पे लाए जाते हैं और उसके बाद में जो एक त्रिशूल टाइप की चीज होती है वह इस हवन कुंड के अंदर बीच में डाली जाती है, तो निकलता है यहाँ पे पवित्र जल। जी हाँ, गंगा जल जैसे ही उस जल को पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि आसपास के जो सभी लोग हैं उनके सभी कष्टों का निवारण करता है वह जल। इसी स्थान पे वो लोहे का त्रिशूल वो डाला जाता है और निकलती है जल की धारा। अब करते हैं नाग देवता के मंदिर की परिक्रमा। आइए, ये देखिए नीचे जो नींव है वो पत्थरों की है, बाकी आप ऊपर भी देखेंगे ये जो आधार है, ये पिलर्स हैं, ये सब के सब वुड के बने हुए हैं। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है ये लटकन ऐसे लकड़ियों की, ये है ना, जबरदस्त। और इस तरफ भी ये बनी हुई आकृति, बहुत सारी प्रतिमाएं जो है मंदिर के पिछले भाग में। और इस तरफ से हम देखते हैं तो ये ढलवा छत मंदिर की, पत्थरों की पतली पतली शिलाएं टिकी हुई है इस पर। और ये देखिए यहां से हम आ गए एक बार फिर से सामने और परिक्रमा हुई पूर्ण। तो नाग देवता आपके भी कुल देवता हैं? हाँ जी, ये हमारे कुल देवताओं के। तो आप रोज आते हैं यहाँ हाँ पर? जी, रोज आते हैं। हमारे यहाँ पे स्टॉल है चाय पानी का। अच्छा, जो अंकल से मिला था मैं वो हाँ जी। आपका ही है। तो अभी सर्दियों का मौसम है हाँ जी, तो लोग थोड़े कम हैं अभी, हाँ जी, गर्मियों में ज्यादा आते हैं। हाँ जी। एक के पीछे एक चली जा रही है। भेड़ चाल फेमस है ना इनकी। तो बालू नाग देवता के मंदिर के दर्शन अच्छे से हो गए। क्या है इस स्थान का महत्व वो भी आपको बता चुका हूं। अब हम यहां से चलते हैं लेक के पास से ही जो रास्ता आगे जाता है जहां पे है रातोपारी। जी हां, रात के प्रहरी ये जो रास्ता जा रहा है वो लेके जाएगा। और ये भी शायद रात में रुकने का ही एक स्थान है। लीजिए, फाइनली आ पहुंचा मैं यहां पर। और आप देख सकते हैं काफी कुछ जो लोहे की चीजें हैं वो यहाँ पे अर्पित की गई है रातोपारी देवता को। देख रहे हैं ना आप, लोहे की बाल्टी भी है और भी कुछ है, डब्बा भी है और बहुत सारे त्रिशूल। क्या कुछ चढ़ाया गया है यहाँ पे। लालटेन जो है लोहे की वो भी है। और सबसे पहले है यहाँ त्रिशूल और उसके बाद में यहाँ आप कर सकते हैं रातोपारी देवता के दर्शन, यानी कि रात के प्रहरी। जय हो प्रभु। ये देखिए हनुमान जी भी है यहाँ। जय हो हनुमान जी की, जय बजरंग बली। आपके द्वार पे लगा दी है मैंने हाजिरी। चलते हैं इस रास्ते पर, देखते हैं और आगे क्या क्या देखने को मिलता है। और उसके बाद में जाना है वहां पूनम दीदी के पास में, खाना है वो कुछ स्पेशल जो बनाने वाली थी वो। तो ये देखिए यहाँ आ गया एक छोटा सा मंदिर जो परिक्रमा पथ मान लीजिए आप, उसी के ऊपर। और ये भी एक देवता का स्थान है। कौन से देवता हैं उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन लकड़ी का एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर आप देख सकते हैं। ऊपर लगा हुआ त्रिशूल और वहां है रातोपारी देवता का स्थान। अब चलते हैं आगे। बालू नाग देवता का मंदिर दिख रहा है और परिक्रमा पूर्ण होने ही वाली है बस। और यहां भी वृक्ष देवता के ऊपर भी पूजा की गई है। ये भी कोई देवता का स्थान है। चलिए अब चलते हैं नीचे, करते हैं परिक्रमा को पूर्ण। थोड़ी ढलान है इसलिए संभल के जाना होगा। लीजिए, आ गया मैं नीचे। तो मंदिर से अब मैं जा रहा हूं पूनम दीदी के कैफे में, और वो कैफे है जस्ट उस मोड़ के उस तरफ। और आ गया मैं पूनम दीदी के कैफे तक। कैफे खुल चुका है दीदी का। ये देखिए ऐसा है ये,
ये आ गया है मेरे लिए एकदम खासम खास। क्या है ये पूनम दीदी ही बताएंगी। देखिए 3 चीजें दिख रही हैं अभी। इसको बोलते हैं सिड्डू, ये हमारी लोकल डिश है। अच्छा। स्पेशली कुल्लू की। ओके जी। तो इसके आगे नवजोत सिंह तो नहीं लगता ना? जी नहीं, ये सिड्डू है, वो सिद्धू है। हाँ जी। थोड़ा सा डिफरेंस है जी। तो इसको सर्व करते हैं चटनी और घी के साथ, देसी घी जो गाय का होता है हमारा घर में, हाँ जी। तो उसके साथ सर्व होता है। नमकीन होता है और आटे का बनता है। और इसके अंदर फिलिंग किस चीज की होती है? इसकी वैसे तो मतलब अपनी इच्छा से उड़द दाल वगैरह भी होता है, हाँ जी। पोटैटो होता है, कुछ भी मतलब कुछ भी नमकीन हो। तो मैंने इसमें डाला है वॉलनट, पीनट एंड पोटैटो मिक्स अप करके। क्या बात है दीदी, शानदार चीज खिलाएंगे आप तो मजा आ जाएगा। आप टेस्ट करके बताइए। तो ये जनाब है सिड्डू, नॉट सिद्धू, और ये है यहाँ पे देसी घी, और ये है मस्त वाली चटनी। अब तो ट्राई करना पड़ेगा ना बाय। थोड़ा सा पोर्शन इसका लिया, थोड़ा सा लगाया घी। मस्त स्वाद है। ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये तो थोड़ा इडली वाली फील दे रहा है, और अंदर जब वो नमकीन पार्ट आ रहा है वो जबरदस्त है। और चटनी तो बोले तो शानदार। अब मैं ज्यादा शूट नहीं करूंगा, मैं खाऊंगा। तो अभी इतना ही। देवता के लिए एक स्थान बना होता है हर गांव में, जो हमारे लोकल लैंग्वेज में उसको कोठी बोलते हैं, मतलब जो स्पेशली जहाँ पे देवता रखा जाता है। तो जब ये गणेश चतुर्थी के दिन, जिस दिन ये मेला होता है, तो हमारे गांव में है सेम कोठी भगवान बालूनाग जी की, वहां से आते हैं। आप लकी हैं, आपके वहां से ही आते हैं यहाँ पर। जी, मतलब हम लोगों को बहुत आस्था है इस चीज से। जब भी मतलब जब मेला होता है तो उससे 8-10 दिन पहले देवता आ जाता है गांव में। तो डेली जो रात को मतलब पूरे गांव वाले आरती करने जाते हैं, और प्रसाद हमारे घर से बन के जाता है। क्या बात है दीदी। तो प्रसाद किस चीज का बनता है? ऐसे घी, आटा और चीनी का, ओके। उसका मिक्सचर बनता है जी। देवता का भोग लगता जी, है। भोग लगता है। फिर सब गांव वाले मिलके आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद बांटेंगे। और दीदी ने बताया है मुझे, इनकी जो छोटी सी बिटिया है उसको भी बड़ा ब्लॉगिंग का शौक जी, है। जी। क्या नाम है बिटिया का? उसका नाम नव्या है। नव्या है। जी। बहुत बढ़िया नाम रखा आपने। तो नव्या को मैं यही कहना चाहूंगा, बेटा आपका ये जो पैशन है इसको कायम रखिएगा। आपकी मम्मी ने मुझे आपके जो वीडियोस हैं वो भी दिखाए थे, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। पढ़ाई कीजिए और साथ में इस पैशन को भी कायम रखिए, बहुत आगे जाएंगी आप। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर, ये जो पहले वाले नंबर हैं ये दीदी हैं, पूनम दीदी, इनके हस्बैंड के हैं। तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको पहले आना हो तो, कुछ बुकिंग करनी हो तो स्टे के अंदर। और खाने के लिए यहाँ संदीप है उनका नाम। संदीप भाई साहब से आप बात कर सकते हैं। और ये है दीदी का प्यारा सा कैफे। दिन बन गया मेरा यहाँ आके, ये देखिए। अब यहां से मेरा जाने का मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आगे जाना होगा क्योंकि समय होता जा रहा है, 2:30 बज चुके हैं, और मुझे आगे लेनी होगी वहां बालो गांव से टैक्सी, और जाना होगा जीबी, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा जीबी का फेमस वाटरफॉल। चलिए जी, अब चलते हैं जल्दी जल्दी, बिना देर किए, टाइम बचाना है। और रास्ता ईजी है, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा थकान होगी, गाड़ी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो वापसी के लिए यहाँ जीबी के लिए बस मिल गई है। आते वक्त टैक्सी, जाते वक्त बस। तो आते वक्त टैक्सी में लगे थे 100 रुपीज, और जाते वक्त लगे हैं मात्र 15 रुपए बस में। तो फिलहाल जो बस है अभी रुक गई है गांव के अंदर, बीच में एक छोटा सा ब्रेक लिया है, और इसके बाद में बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा मैं जीबी। लीजिए चल पड़ी है फिर से, हिलते डुलते पहुंच ही जाएंगे। देखिए पासिंग देना होता है ऐसे, नैरो रोड से एकदम संकरी संकरी। तो उतर गया हूं मैं बस से, आ गया हूं मैं वापस जीबी, और अब आपको लेके चलता हूं यहां के वाटरफॉल की तरफ, क्योंकि अंधेरा हो जाए उससे पहले वहां पहुंचना होगा, अदरवाइज दर्शन अच्छे से नहीं होंगे। वहां से बहती हुई आ रही है जल की धारा, और ये है एक पुल, प्यारा प्यारा छोटा सा पुल है, और यहाँ भी बहता हुआ जा रहा है पानी। और यही जल की धारा आगे जाके तीर्थन में मिल जाती है, तीर्थन नदी जो है उसके अंदर। ये देखिए, देख रहे हैं। और आगे है वो स्थान जहां किया है मैंने रात्रि विश्राम। ये है कलकल बहता झरने का जल। इस तरफ देखिए,
वहाँ है बस स्टैंड जहाँ बस ने मुझे उतारा था। आइए। और वो जो आप देख रहे हैं ट्री हाउस वाला ग्रीन एल्पाइन, द ग्रीन एल्पाइन रिजॉर्ट। आगे की तरफ मुझे एक लेफ्ट वाला कट लेना होगा और जाना होगा लगभग 200 मीटर दूर, जो ले जाएगा मुझे यहाँ के फेमस जिब्बी वाटरफॉल की तरफ। और लगभग 4 बजने वाले ही हैं। ये देखिए, मैं अकेला हूं तो मुझे कंपनी देने के लिए ये मैडम आ गई हैं। ये लेके जाएंगी क्या मुझे वाटरफॉल तक? हैं? कुछ नहीं फरमाएंगी आप? कोई बात नहीं, चलिए साथ साथ चलिए। नॉर्मली जो है श्वान महाराज या फिर ये श्वान मैडम, ये कहीं ना कहीं साथ दे ही देते हैं पहाड़ों के अंदर। और अभी अकेला हूं तो इनकी कंपनी भी बहुत बढ़िया लग रही है। चलेंगी आगे तक? आओ। और ये देखिए, थोड़ा सा आगे चलते फर्स्ट लेफ्ट जो आया है, इस तरफ जाना होगा। ये देखिए, ये जो सेरी लिखा हुआ ना, सेरी विलेज वाला, इस तरफ जाना होगा। ये साथ में ही आ रही है मैडम, ब्राउनी मैडम। देखिए, देखती नहीं है, बस चलती जा रही हैं साथ में। इस ठंडे ठंडे मौसम में अगर गर्मा गर्म भुट्टा मिल जाए ना खाने के लिए तो मजा आ जाए, लेकिन मिलेगा नहीं। तो वाटरफॉल के लिए इस तरफ जाना होगा। तो ये है फेमस जिब्बी वाटरफॉल का प्रवेश द्वार, और इसमें जाने से पहले आपको करना होगा अपनी टिकट पे अधिकार, और वो टिकट मिलेगी यहाँ। हाँ जी सर, कितने? 20 पर पर्सन है, यानी 20 रुपए। ओके, टिकट लेने के बाद में अब करते हैं इस द्वार से प्रवेश और चलते हैं यहाँ के फेमस वाटरफॉल तक। ये है भालू महाराज, कालू भालू, कचरे को रखता है अपने साथ। और रास्ते में गंदगी ना फैलाएं, बहुत सही बात है। ये देखिए, झरने की धारा मार्गदर्शन कर रही है हमारा। और यहाँ है छोटा पुल, सावधानी से चलना है, नहीं करनी है कोई भूल। वैसे राइमिंग करना मुझे अच्छा लगता है, और आज मूड कुछ ज्यादा ही है मेरा राइमिंग वाला, तो चलने देते हैं। ये लीजिए, आ गए इस पुल के ऊपर। हो गया है पुल पार, आगे बढ़ चल मेरे यार। और ये देखिए पानी की धार, और अच्छी खासी है इसकी रफ्तार। नेचर के इन हसीन नजारों से मुझे है बेहद प्यार। बाहू टेम्पल भी मैंने अकेले ही एक्सप्लोर किया था, यहाँ भी मैं ही जा रहा हूँ। अभी इस टाइम पे कोई नहीं आ रहा है, शायद ये सीजन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लोगों के यहाँ आने के लिए। गर्मियों में ज़्यादा आना पसंद करते हैं। ये देखिए आप, तो फाइनली आप देख रहे हैं मेरे पीछे जिब्बी का ये फेमस वाटरफॉल। और अभी मौसम है सर्दी का, इसलिए इसमें नहाने का नहीं मैं कर सकता ख्याल। गर्मियों में अगर आया तो इसके अंदर जल क्रीड़ा जरूर करूंगा। ये देखिए आप, ये है नेचुरल पानी, असली मिनरल वाटर। तो हो चुकी है शाम, अब करना होगा मुझे विश्राम और देना होगा इस ब्लॉग को यहीं पे विराम, यानी कि इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। आपको कहनी होगी टाटा बाय बाय। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है, जिब्बी का ये जो मैंने आज पहला दिन बिताया है, तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि भैया ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें, और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को, और चुन दे ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा, भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जिब्बी दर्शन अभी है जारी।